वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर शेख। आज इस वीडियो में हम लोग फेसबुक की फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक की फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको फेसबुक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि फेसबुक की ऑडियंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी तरह की फेसबुक की ऑडियंस क्रिएट हो सकती है, सेव्ड ऑडियंस कैसे बनती है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है, योर सोर्सेज यानी कि वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेटा सोर्सेज के जरिए ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपको आइडिया होना चाहिए लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस किस तरह क्रिएट होती है और किस तरह यूज होती है। जब आपको ये चीजें पता होंगी तो ही आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली कंज्यूमर को अवेयरनेस स्टेज से लेके जाती है बाइंग फेज तक, यानी कि कंज्यूमर के लिए है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस से स्टेज से लेके जाएगी वो बाइंग स्टेज तक। ठीक है, तो ये ऑडियंस स्पेसिफिक है। जैसे हम कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कस्टम ऑडियंस किस किस तरह की वेरिएशन की बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस कौन कौन सी बन सकती है और कैसे बन सकती है और कैसे यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, फिर जाके आप एक अच्छी फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकेंगे। अदरवाइज आप अच्छी मार्केटिंग फनल बेस्ड फेसबुक की स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कैंपेन में, इससे पहले मैं अपनी कई वीडियोस में पहले भी समझा चुका हूँ, कैंपेन बजट दो तरह का होता है। एक बजट आपने देना होता है एड सेट के ऊपर और एक बजट आपने देना होता है कैंपेन के ऊपर। आपको वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कैंपेन के ऊपर बजट देंगे तो क्या फायदा होगा और एड सेट के ऊपर बजट देंगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ और ये बहुत मजे की चीज होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। ये एक तरह की गोल्ड माइन है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसको इस तरह एग्जांपल लेते हैं कि मैं टीवी के, लाइक ट्रेडिशनल मीडियम में क्या करता हूँ कि टीवी के ऊपर अगर मैं टीवी न्यूज़पेपर के ऊपर कोई ऐड चलाता हूँ, रेडियो के ऊपर ऐड चलाता हूँ और दुकान के ऊपर मेरे बंदे आते हैं, लाइक कोई बायर आते हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी दुकान के ऊपर जो शॉप के ऊपर जो बायर आए हैं, मेरी बुटीक के ऊपर जो बायर आए हैं, मैं इन्हीं लोगों को दोबारा अपना ऐड दिखाऊं। लाइक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें लोग अगर मेरे मेरे लोगों ने अगर मेरे प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट किया है, जिन्होंने इंटरेक्ट किया, मैं उनको दोबारा अपनी ऐड दिखा सकता हूँ। ये एक तरह की फनल स्ट्रेटेजी एक्चुअली काइंड ऑफ अ री टारगेटिंग भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप री टारगेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको आइडिया होगा, बल्कि आपको आइडिया होगा ही तो ही आप रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, ये फनल स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि फनल का मतलब क्या होता है। फनल का मतलब होता है कि आप कंज्यूमर को एक बड़े फेज यानी कि अवेयरनेस से लेके आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बाइंग फेज तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आपने फनल स्ट्रेटेजी क्रिएट किस तरह करनी होती है। और एक और चीज़ बता दूं, ये ज़रूरी नहीं, एक चीज़ आप जेन में रख लें, हो सकता है मैं आस्ता आस्ता चलते चलते मेरे माइंड से, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं एट अ टाइम। आप जब फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, आप सिर्फ एक कैंपेन नहीं चलाते हैं। अगर आपका, हाँ, अगर आपका एड अकाउंट नया है, अगर आपका, मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपका न्यू एड अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई ऑडियंस का डेटा नहीं है, तो फिर आप प्रोस्पेक्टिंग से चलाएंगे और थोड़े अरसे तक आप वेट करेंगे फॉर ऑडियंस बनने की और फिर आप उसको रीटारगेटिंग के ऊपर लेके चलेंगे, यानी कि फनल के दूसरे से। ये तो अभी यानी कि टोफू के ऊपर चलाएंगे और फिर बोफू और मोफू के लिए आप कुछ महीने वेट करेंगे। लेकिन अगर आपका एड सेट ओल्ड है यानी कि पुराना एड सेट है और उसके अंदर ऑडियंस का डेटा अवेलेबल है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग भी चलाएंगे, साथ साथ आप उसको रीटारगेटिंग की कैंपेन भी चलाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ रीटारगेटिंग चला रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं चला रहे थे कि मेरे पास तो कंज्यूमर का डेटा अवेलेबल है तो मैं रीटारगेटिंग चलाऊंगा।
तो रीटारगेटिंग भी एक स्टेज पे आके सैचुरेटेड लेवल पे आ जाएगी, तो आप कितने को लोगों को लाइक एक ही बंदे को बार-बार कैसे रीटारगेटिंग करते रहेंगे? तो मल्टीपल कैंपेन आपने साइमल्टेनियसली चलानी होती है। अगर आपका एड अकाउंट नया है, आपने प्रोस्पेक्टिंग चलानी होती है, यानी कि कंज्यूमर ऊपर से मज़ीद कंज्यूमर आ रहे हैं जो कि फ़नल में नीचे आ रहे हैं, और उस फ़नल को नीचे भी आपकी कैंपेन चल रही है, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ आपने प्रोस्पेक्टिंग चलाई रखनी है, ये भी नहीं करना कि आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग चलानी है अगर आपका एड अकाउंट पुराना है, और आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन नहीं चलानी। अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो प्रोस्पेक्टिंग की, बल्कि जो अच्छे आप देखेंगे जो गारमेंट से रिलेटेड या अच्छे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो मल्टीपल प्रोस्पेक्टिंग की कैंपेन चला रहे होते हैं, मैं आपको अभी जाके आगे बताऊंगा, और मल्टीपल रीटारगेटिंग की कैंपेन चला रहे होते हैं, ठीक है? एक वो मोफू के ऊपर चला रहे होते हैं, और कुछ कैंपेन वो मोफू के ऊपर जाके चला रहे होते हैं, ठीक है? ये एक एडिशनल पॉइंट समझिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलाई रखते हैं और उसको रीटारगेटिंग नहीं करते, उसका उनको लाइक बेनिफिट तो होता है, लेकिन जो एक रियल बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का कहते हैं ना, वो उनको नहीं हो पाता, ठीक है? अब मैं आपको जाके बताता हूँ कि आपने प्रोस्पेक्टिंग पे और रीटारगेटिंग पे और हर एक स्टेज पे आपने कैंपेन डिफरेंट चलानी है, ठीक है? अब वो कैसे कैंपेन डिफरेंट चलानी है मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ें हैं प्रोस्पेक्टिंग, अगर मैं इस पूरे फनल को डिवाइड करूँ ना, तो दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक है प्रोस्पेक्टिंग, एक है रीटारगेटिंग, ठीक है? टोफू और नीचे मोफू और बोफू, ठीक है? अब मैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जब अपनी कैंपेन चलाऊंगा तो मेरी एड सेट जो होगा वो इंटरेस्ट बेस होगा, डिटेल्ड जिसे हम कहते हैं टारगेटिंग करना, ठीक है? जब मेरी ऑडियंस एड सेट बनाऊंगा वो किस बेस पे बनाऊंगा, एक मेरा ऑडियंस बनेगी डिटेल्ड डेमोग्राफी के ऊपर, ठीक है? और कुछ एडसेट मैं बनाऊंगा लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर, ठीक है? अभी मैं इसको मजीद जाके बताऊंगा आगे कि प्रोस्पेक्टिंग में आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनानी है और लुक लाइक ऑडियंस की बेस पे आपने एडसेट बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद आप जब रीटारगेटिंग के ऊपर आएंगे, मोफू और बोफू के ऊपर आएंगे, तो आपने मोफू के ऊपर क्या करना है, आपने वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर एंगेज हुए हैं, उन लोगों की ऑडियंस क्रिएट करके आपने उनको दोबारा ऐड दिखाना है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने फेसबुक के ज़रिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ज़रिए आपने कैंपेन चलाई, कोई 2 लाख लोगों ने आपकी यहाँ पे मैसेज देखा, 2 लाख में से कोई 50,000 लोगों ने, उनमें से लाइक 50,000 अगर आपने फेसबुक के ऊपर चलाई है तो फेसबुक वाले फेसबुक के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अगर आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर चली है तो इंस्टाग्राम वाले इंस्टाग्राम के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, इसी तरह यूट्यूब की कैंपेन चली है तो वो यूट्यूब के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपकी, यानी कि फेसबुक वाली कैंपेन, 1 लाख लोग फेसबुक के ऊपर आए और 10,000 लोगों ने इंटरेक्ट किया, ठीक है? अब ये जो 10,000 लोग हैं, आप इन एंगेजर को अपना, जिन्होंने एंगेज किया, इनकी आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करते थे फेसबुक मेटा सोर्स के ऊपर जाके, ठीक है? और इनकी ऑडियंस क्रिएट करने के बाद आप इनको दोबारा ऐड दिखाएंगे, ठीक है? अब इनको, और इसी तरह आपके जो वेबसाइट के ऊपर आए, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद उन्होंने अगर बाय कर लिया तो ठीक है, अगर उन्होंने बाय नहीं किया और ऐड टू कार्ट तक गए हैं तो उनको आप दोबारा ऐड दिखाएंगे, वो उनके लिए आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे, ये वाली आपका फेसबुक लिंक होगा विद योर वेबसाइट पिक्सल के जरिए, ठीक है? वो फिक्स फेसबुक पिक्सल के जरिए कैसे लिंक होता है, इन सब चीज़ों, इवन ये ऑडियंस कैसे बनाते हैं, डिटेल्ड कस्टम लुक लाइक ऑडियंस, इसके ऊपर भी पूरी वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरी वीडियोस को रेफर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जब आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर भी आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है और बना के आपने फिर उनको, फॉर एग्जांपल उनको एक नया इंसेंटिव दे सकते हैं, होम डिलीवरी फ्री है, या इस तरह की कोई भी आप ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जो यहाँ पे बाय होगी, बॉटम ऑफ फनल पे पाया, ऐड टू कार्ट किया, उन्होंने बाय कर लिया। अब ये जो बायर हैं उनको आप क्रॉस सेल या अपसेल भी कर सकते हैं। बायर मतलब अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक है आपके पास किड्स आइटम है, जेंट्स हैं, वुमेन है, इस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, अगर उसने किड्स की प्रोडक्ट बाय की है तो आप उसको कोई और आइटम दिखा दें, क्रॉस सेल में होता है किसी और कैटेगरी का आइटम दिखा दें। अगर उसने अपसेल होता है कि विद इन द सेम कैटेगरी आप उसको कोई और प्रोडक्ट, अगर उसने फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स में कोई चीज़ बाय की है तो उसका आने वाला, उसका जैसे ही कोई नया आर्टिकल आता है तो वो उसको दिखा दें, या उसको कोई उसी आइटम के अंदर रहते हुए कोई और डिज़ाइन उसको दिखा दें, अपसेल कर लें, ठीक है? तो ये क्रॉस सेल और अपसेल भी कर सकते हैं, वो भी क्या है, रीटारगेटिंग है।
ठीक है जी, ये आपको क्लैरिटी होगी। अब मैं आपको थोड़ा-सा डेप्थ में जाके बताता हूँ कि आपने ये जो एड सेट बनाने हैं, ये एड सेट कैसे बनाने हैं। एक्चुअल चीज़ ही ये है, ठीक है? आपने पास आया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में आपने डिटेल्ड टारगेटिंग करनी है। डिटेल्ड टारगेटिंग यानी कि जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के ऊपर आप टारगेटिंग करते हैं। एक एड सेट बनाएँगे आप कैटेगरी के ऊपर, ठीक है? और ये शुरू में आपने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। आपने ये जो एड सेट बनाने हैं शुरू वाले, ये बनाने हैं एड सेट के लेवल पे बजट देना है आप, ठीक है? एड सेट के लेवल पे इसको बजट देना है। ये नहीं करना कि आपने कैंपेन के लेवल पे बजट नहीं देना, वो मैं उसको रीज़न भी बता देता हूँ। आपने इनको एड सेट के लेवल पे बजट देना शुरू में, और हफ्ता देखना आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने हैं। अगर आपने ये लाइक दोनों सिचुएशन में है, बेशक आपका एड अकाउंट नया है या आपका एड अकाउंट पुराना है, आपने मल्टीपल ऑडियंस को चेक करते रहना है, ठीक है? डिटेल डेमोग्राफ टारगेटिंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट की बेस पे, एक है कैटेगरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी कि कैटेगरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है? अगर आपका गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपने गारमेंट्स से रिलेटेड ही इंटरेस्ट के ऊपर आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, यानी उसके अंदर आपने गारमेंट्स है तो गारमेंट्स ही रहना है, उसमें कुछ ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स नहीं डालना। एक एड सेट ये बन गया। एक एड सेट आपने बनाना है क्लोजली रिलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि उन लोगों का जो आपकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी का ड्रेस है तो उसके क्लोजली रिलेटेड कौन सी है, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, शूज, तो उस तरह की ऑडियंस का एक इंटरेस्ट बनाना, यानी कि कॉस्मेटिक्स का बना दिया, ठीक है? कि कॉस्मेटिक्स वाले भी तो शूज बाय कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी तो लेडीज गारमेंट्स बाय करती है ना। इसी तरह आपने अपने जो आपका जो अपना ब्रांड है उससे रिलेटेड जो आपके कंपेटिटर हैं उनकी बेसिस पे इंटरेस्ट बना दिया, ठीक है? अब कंपेटिटर ये नहीं करना कि आपका एक मिडल टियर ब्रांड है तो आपने अपर टियर के ब्रांड्स को अपना कंपेटिटर समझ लेना, आपने मिडल टियर ब्रांड को ही अपना कंपेटिटर समझना है। आप अपर टियर को अपना बनाएंगे, अपना ब्रांड की ऐड दिखाएंगे तो वो हो सकता है आपकी ऐड देख तो लें लेकिन उससे को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कैटेगरी और है, वो और लेवल की चीज़ें बाय करते हैं, ठीक है? एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करना उनका वो प्रेफरेंस देते हैं, तो कंपेटिटर आपने देख के बाय करना है। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर पर्सोना कैसे डिवाइस करते हैं। कंज्यूमर पर्सोना से रिलेटेड मेरी वीडियोस काफ़ी अवेलेबल हैं, आप एक बार वो भी ज़रूर रेफर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कंज्यूमर पर्सोना किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है? इसके अलावा आपने टच पॉइंट के ऊपर आपने एड सेट बनाने हैं। टच पॉइंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लेडीज़ को अप्रोच करें तो लेडीज़ का टच पॉइंट क्या है, यानी कि फूडीज़ हो सकती हैं, फूडीज़ में केएफसी जाती हों, मैकडॉनल्ड्स जाती हों, ठीक है? इसी तरह आपने टच पॉइंट 2 एक टच पॉइंट ये रख लेना है, इसी तरह आपने कोई एक आध और टच पॉइंट देख लेना। आपने कंज्यूमर को बड़ा थॉरोली अंडरस्टैंड करना है कि कंज्यूमर क्या करता है, यानी कि इसके अलावा क्या टच पॉइंट और हो सकते हैं। केएफसी चला गया, ब्यूटी सैलून जानने वाले हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप दे सकते हैं, यानी कि अपनी हेल्थ केयर से ऊपर ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी सैलून से लाइक ब्यूटी सैलून में जाते हैं, ठीक है? इसी तरह आपने कोई और टच पॉइंट देखना है, यानी कि वो योगा करते हों, ठीक है? वेट लॉस के लिए से रिलेटेड वो चीज़ें देखती हों, इसी तरह आपने ये चीज़ों को बनाना है। इसी तरह आपने प्रोफेशन के ऊपर के वो वर्किंग लेडीज़ के ऊपर आप दे सकते हैं, वर्किंग लेडीज़ जो हैं, ठीक है? प्रोफेशन में आप टीचर, डॉक्टर, ये इन लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और हर एक को इक्वल बजट देना है फॉर 10 डेज, सॉरी फॉर 7 डेज, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने मल्टीपल ये मैं इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ। डिटेल्ड टारगेटिंग में आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने हैं और आपने हर एड सेट को इक्वल बजट देना है फॉर 7 डेज, और फिर आप देखेंगे कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर मैं अभी आपको अगली स्टेज दोबारा बताता हूँ। एट द सेम टाइम आपने प्रोस्पेक्टिंग में डिटेल डेमोग्राफी के ऊपर आपने किया, और आपने लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर भी आपने करना है, वो भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है। लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है? आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट की, वो भी बाय सम इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टोफू, यानी कि टॉप ऑफ फनल, और ये होती है कोल्ड ऑडियंस, ठीक है? इस कोल्ड ऑडियंस ये लुक लाइक ऑडियंस भी बाय सम हो जो बायर की, ठीक है? वो लोग जिन्होंने आपकी बाय किया हो उसकी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे कि इससे पीछे वीडियो में आपने लुक लाइक ऑडियंस बायर की कैसे बनानी है, ये मेरी एक वीडियो डिटेल्ड में अवेलेबल, आप वीडियो को रेफर जरूर कीजिएगा। आपने उसकी वो लोग जो आपके बायर हो चुके हैं
उसी तरह की आपने फेसबुक से कहा कि मुझे एक ऑडियंस क्रिएट कर दो, तो फेसबुक ने उसी तरह की फीचर्स वाली एक ऑडियंस क्रिएट कर दी, लेकिन वो अभी आपके ब्रांड से अवेयर नहीं है, तो उनको अपने ब्रांड की ऐड दिखाना, ये एक एड सेट आप लुक लाइक ऑडियंस का भी बनाएंगे, ठीक है। ये अभी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और एक एड सेट बनाएंगे उन लोगों का जो कि आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने एंगेज किया, सोशल मीडिया एंगेजर, उनका भी एक एड सेट बना के आप उनको उनकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जो एंगेज किया उनकी आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ये भी टोफू यानी कि आपके ब्रांड से अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये उनकी लुक लाइक ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस नहीं है। वो ऑडियंस जो आपने बनानी है वो कस्टम ऑडियंस होगी, और अगर उन ऑडियंस की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होंगे, उसे कहेंगे कोल्ड ऑडियंस और टोफू। तो आपने लुक लाइक के अंदर ये दो एड सेट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसी तरह मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं डिटेल डेमोग्राफिक के अंदर रहते हुए इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि कुछ 6-7 एड सेट आप बनाएंगे डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट, और एक हफ्ते के लिए हर एक एड सेट को इक्वल बजट देंगे। आफ्टर अ वीक आप, और हर एड सेट को बजट देना, आफ्टर अ वीक आप देखेंगे इनमें से कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर आप उस एड सेट को लेके दोबारा प्रोस्पेक्टिंग की एड ही चलाएंगे, ठीक है। आप फिर उस एड सेट को लेके क्या करेंगे, दोबारा प्रोस्पेक्टिंग की ही एड चलाएंगे। यहाँ पे जो आपने देख लिया ना, इसे हम एक तरह का ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं। ये जो इनमें से को आपने 7-8 एड सेट रखे, इनमें से जो अच्छा एड सेट परफॉर्म किया आफ्टर अ वीक, उनमें से 2-3 एड सेट आपने उठा लेने हैं, और फिर आपने उसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलाना है, ठीक है। इसी तरह आपने एड सेट को टेस्ट करते रहना है, फिर आपने मल्टीपल कैंपेन चलाई रखनी है। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी तो आपने कैंपेन चलानी है ना, ये तो नहीं करना ना कि आपने सिर्फ इस हिस्से तो नहीं देखना ना, इस हिस्से के लिए भी कैंपेन चलानी है, और ये मसलसल कैंपेन चल रही है। एक कैंपेन मैंने कहा कि आपने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलाई, एडसेट बजट के ऊपर रख के, फिर आपने देखा जो एडसेट अच्छा परफॉर्म किया उनको इसमें से निकाला, और फिर उन्हीं एडसेट के ऊपर आपने दोबारा एक नई कैंपेन क्रिएट की, और उस वक्त आपने क्या कहना है, कैंपेन बजट को रखना है, ठीक है। ये जेब में रखिएगा। अब ये हम लोगों ने बना दिया प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। अब जब प्रोस्पेक्टिंग कर ली, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आगे, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ इसी की एग्जांपल लेता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर ली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वेबसाइट के ऊपर आगे, ठीक है। ये आ गया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर, ये लोग, इनकी एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। जिन्होंने ये एंगेज किया उनकी एक ऑडियंस बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑडियंस बनाने का तरीका बताया था, ठीक है। ये बनेगी कस्टम ऑडियंस, फिर इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, और अगर कोई वीडियो है, इसी तरह यूट्यूब का एक एक बनेगा कस्टम ऑडियंस, ठीक है। यूट्यूब तो खैर इस चैनल के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए से यूट्यूब, क्योंकि फेसबुक की बता रहा हूँ तो फेसबुक का नहीं आएगा। तो हम लोग क्या, किसके कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग जिन्होंने एंगेज किया उसकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको अपने प्रोडक्ट की दोबारा ऐड दिखाएंगे, ठीक है। ये कैसे कस्टम ऑडियंस बनाते हैं मैं बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वेबसाइट विजिटर जो होंगे, और वेबसाइट विजिटर्स ने होंगे लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन लोगों को जो कि बायर होंगे उनको एक्सक्लूड करते रहना है। वेबसाइट विजिटर आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, उनकी एक आप एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। इसी तरह ऑडियंस क्रिएट करेंगे जो कि वेबसाइट के ऊपर आए, आके उन्होंने प्रोडक्ट रिव्यू किया और ऐड टू कार्ट तक भी लेके गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बाय नहीं किया, तो आप उनकी भी एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप जो लोग जिन्होंने बाय कर लिया और उनको आप, उनकी भी एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फिर उनको बायर को क्रॉस सेल और अपसेल करेंगे। और ये जो ऐड टू कार्ट बट नॉट बाय है, इनको आप एक नया ऐड बना के दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल जिसमें आप कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई 5% 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, होम डिलीवरी फ्री दे रहे हैं। इसी तरह ये वो लोग हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारा है लेकिन आपने उन्होंने बाय नहीं किया। इसी तरह आप मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप ये भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि किसी ने वेबसाइट का पेज, आपका पेज एक देखा जो कि वुमन स्पेसिफिक था, ठीक है, वुमन कैटेगरी का था। अब इन और इसके अंदर जो लाइक वुमेन कैटेगरी का जिसने पेज देखा, और उसने पेज देखा साथ किड्स का भी,
ठीक है। तो अब इसके अंदर आप इस ऑडियंस को इसकी एक ऑडियंस क्रिएट करके लाइक इसको भी कोई और ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको आपको किस तरह वेरिएशन करके दिखाऊंगा। आप मल्टीपल वेरिएशन कर सकते हैं कि किसी ने कोई स्पेसिफिक वेब पेज देखा, उसको कोई और ऐड दिखाना है, ठीक है। अगर वुमेन का देखा है उसने तो उसको किड्स का ऐड दिखा दो, अगर किड्स का देखा है तो उसको वुमेन का ऐड दिखा दो। तो ये मल्टीपल वेरिएशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। कस्टम ऑडियंस बनानी आती होगी तो ही ये सारे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टम ऑडियंस में मैं अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपके पास, और दो चीज़ें होती हैं फनल में, प्रोस्पेक्टिंग और रीटारगेटिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या होता है, आपने यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, आपने डिटेल्ड टारगेटिंग और लुक लाइक को ऑडियंस के ऊपर बनानी होती है। रीटारगेटिंग के लिए आपने बायर को, ऐड टू कार्ट को, वेबसाइट विजिटर को, फेसबुक इंस्टाग्राम एंगेजर को, उनकी ऑडियंस क्रिएट करके उनको दोबारा दोबारा अपना ऐड दिखाना होता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड समझ लेना ही काम नहीं है। एक्चुअल काम फेसबुक और इंस्टाग्राम की कैंपेन को स्ट्रेटेजी के साथ चलाना होता है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।